हैस्ट मैथुन की लत को कैसे छोड़े। हैस्ट मैथुन यौन सुख या यौन उत्तेजना के लिए अपने जननांगों को उत्तेजित करना होता है, जिससे आर्गन सुख मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। उत्तेजना के लिए हाथ, उंगलियां, रोजमर्रा की वस्तुएं, सेक्स, खिलौने जैसे वाइब्रेटर या इनसे किसी का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है। लोग कई कारणों से हैस्ट मैथुन करते हैं। इसमें आनंद, मस्ती, तनाव मुक्ति शामिल होता है। कुछ व्यक्ति पोर्न फिल्में देखकर अकेले में ही हैस्ट मैथुन करते हैं, जबकि अन्य किसी साथी के साथ करते हैं। क्या हैस्ट मैथुन हानिकारक है? देखिए, भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के अनुसार हैस्ट मैथुन यानी बिना वजह वीर्य को बहाना ही बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि हमारे शरीर वीर्य के माध्यम से मजबूत बनता है। तो इसलिए हैस्ट मैथुन काफ़ी हानिकारक है। वीर्य को बनने में काफ़ी समय लगता है। जैसे हम जो भोजन करते हैं उसके पचने के बाद सबसे पहले रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, और मांस से मेद, और मेद से हड्डी मजबूत होती है, और हड्डी से मज्जा, और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है। हैस्ट मैथुन करना हमारे शरीर और मानसिक दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। इसे करने से सिर दर्द, गैस, थकावट, शरीर में कमजोरी आदि समस्याएं जन्म लेती है, और दिमाग की नसें भी सिकुड़ती है, जिससे हमें कैस्ट्रोल करने और नए विषयों को सोचने और सीखने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। आइए जानते हैं कि हैस्ट मैथुन को नियंत्रण कैसे करा जा सकता है। वीर्य के संयोजन से शरीर में आश्चर्यजनक शक्तियों का विकास होता है, जिससे हमारे ऋषि मुनियों ने ओज का नाम दिया था। इस संचय से शरीर में बल, चेहरे पर तेज, वाणी में मिठास और कार्य करने में उत्साह आता है। तो आप अब खुद सोचिए कि जिससे वीर्य को बनने में 40 से 45 दिन का समय लगता है, उसे आप एक ही झटके में हैस्ट मैथुन करके बहा देते हैं। क्या ये समझदारी वाला काम है? आज हम आपको हैस्ट मैथुन को नियंत्रण कैसे करते हैं इसके आसान तरीके बताएंगे, जिसके माध्यम से आप छुटकारा पा लेंगे। नंबर 1, मन को नियंत्रित कैसे करें। सारे बुरे कामों की फसाद की जड़ है वो मन ही है। इसे सर्वप्रथम नियंत्रण करना होगा, और वो होगा ध्यान और योग के माध्यम से। ध्यान करने से हमारी सप्त धातु ऊपर की ओर उठेगी, जिससे तेज और बल में वृद्धि होगी। जितना हमारा मन और शरीर मजबूत होगा, उतना ही हम हैस्ट मैथुन से दूर होंगे। हम उन्हें अब एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमारी सोच भी सकारात्मक होगी और विचार भी पवित्र होंगे। और नंबर 2, महापुरुषों की जीवनी पढ़े। हमारे भारतवर्ष में बड़े से बड़े महापुरुष और योगी हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से बहुत कुछ हासिल किया और विश्व में अपना नाम फैलाया। इसमें सबसे पहले नाम आता है महावीर हनुमान जी का। ये बाल ब्रह्मचारी है और इनके समान बल दूसरी किसी में नहीं है। दूसरा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 2 बैलों को उठाकर पटक देते थे, और ये भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तीसरा नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी का। इन्होंने भी ब्रह्मचर्य के बल से विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनके चेहरे पर दिव्य तेज था, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता था। चौथा नाम आता है प्रोफेसर राममूर्ति जी का। ये एक ऐसे पहलवान थे जो शरीर से लोहे की जंजीर को तोड़ देते थे, अपने शरीर के ऊपर से हाथी चलवा देते थे, और दांतों से भारी गाड़ी को खींच देते थे। ये भी अखंड ब्रह्मचारी थे। हमें ऐसे पुरुषों के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हम मोटिवेट हो और हैस्ट मैथुन को सर्वदा के लिए त्याग दें। नंबर 3, फॉरेन फिल्में नहीं देखना चाहिए। विदेशियों द्वारा बनाई जाने वाली फॉरेन फिल्में अक्सर भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, लेकिन अब भारतीय सरकार ने ऐसी साइट पर बैन लगाया है, और ये काफ़ी अच्छा निर्णय है। परंतु अब भी कुछ लोग इसे कोई ना कोई जुगाड़ करके देख ही लेते हैं। हमें ये सव्य ठानना होगा कि हमें इसे बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि इससे देखने से कामोत्तेजना बढ़ती है और हैस्ट मैथुन करने का मन होता है। नंबर 4, अपने आप में व्यस्त रखें। पुराने बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग में गलत विचार ज़्यादा आते हैं, इसलिए अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। जिस समय आप खाली हो, उस वक्त कोई ना कोई कार्य
या आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे आपका मन नहीं भटकेगा और न ही हस्तमैथुन करने का मन हो। नंबर 5, व्यायाम करें। व्यायाम करने से तनाव को कम करने में सहायता मिलती है और सकारात्मक रूप से ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रभावी तरीका है। खेलकूद करने से जो शरीर व्यायाम होता है उसकी कोई रीस नहीं है। आपको किसी न किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना चाहिए, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग और दौड़ना आदि। आपके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। व्यायाम से आपका शरीर थकेगा और आपको आराम करने की इच्छा होगी, जिससे हस्तमैथुन करने की चाहत बहुत कम हो जाएगी। नंबर 6, परिवार के साथ समय बिताएं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो बुराइयां हमें घेरने लगती हैं। कई लोग अकेलेपन में सिगरेट आदि का सेवन करने लगते हैं, तो कई हस्तमैथुन के। बस हमें अपने आप को अकेला नहीं रहने देना है। हमें अपने माता पिता के पास ज़रूर बैठना चाहिए, जिससे घर में बुजुर्ग उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहिए, उनके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहिए, उनसे किस्से कहानियाँ सुननी चाहिए। इस तरह आप अपने मन को अच्छी तरह से मोड़ सकते हैं और बुरी आदतों से बच सकते हैं। क्या इतना काफ़ी हस्तमैथुन को नियंत्रण करने के लिए?